तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू हौसला रखना, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। स्वागत है आपको खटीमा तक पर। आज हम बात करेंगे दिव्यांग लोगों पर, जिनका जीवन सिर्फ सरकार के दिए हुए 1500 रुपये में चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे दिव्यांग हो चाहे सामान्य नागरिक हो, क्या 1500 रुपये में कोई अपना जीवन गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता है, चाहे वो दिव्यांग क्यों ना हो। उसी पर जो हम डाटा आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में 1500 रुपये पेंशन दिव्यांग लोगों को दिया जाता है, जिसमें 1200 रुपये राज्य सरकार देती है और 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। अब बात करें और राज्यों की, तो दिल्ली सरकार, जहां आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार में दिव्यांग को 2500 रुपये महीना दिया जाता है। वहीं हम बात करें खटीमा इस्लाम नगर के उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन की, उनकी मांग है कि सरकार उनकी पेंशन को 3000 रुपये करे। लेकिन ये जब होगा जब सरकार उत्तराखंड दिव्यांग के बारे में सोचेगी। वैसे तरह तरह की योजनाएं दिव्यांग लोगों के लिए आ रही हैं, लेकिन इस महंगाई के जमाने में कोरोना के बाद 1500 रुपये महीने में दिव्यांग लोगों का खर्चा चलता है? एक सोचने वाली बात है। ये बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ 1500 रुपये देने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई दिव्यांग का है तो इस सूबे का मुख्यमंत्री है, जो इन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने की सोचेगा। कोई पैर से नहीं चल पाता है, कोई देख नहीं पाता है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इसी उपलक्ष्य पर हमने उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण के एसोसिएशन के मोहम्मद यासीन कुरैशी से बात की। उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले भी इस बात से ज्ञापन देकर अवगत कराया था और उन्होंने हमसे वादा किया था कि इसके बारे में जब मैं सरकार में आऊंगा तो इसको जरूर करूंगा। लेकिन अब वक्त बीत चुका है। दिव्यांग की स्थिति कोरोना के बाद पहले से ज्यादा कष्टकारी हो चुका है। खटीमा तक न्यूज उत्तराखंड सरकार से यही कहना चाहती है कि इनका दर्द लीजिए और तमाम उन सामाजिक संगठनों से कहना चाहती है कि आप लोग आगे आए। फिलहाल हमने समाज कल्याण अधिकारी से बात करी तो उन्होंने बताया है कि एक योजना अभी आई है, उस योजना पे काम चल रहा है। बैंकों से गठबंधन की बात चल रही है, हो सकता है कि वो हो भी गया हो, उसकी जानकारी हमें वो कल देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि दिव्यांग भी अपना एक रोल अदा करता है। दिव्यांग को वोट की राजनीति में लेके मत चलो। अभी दिव्यांग को आप 1500 रुपये महीना देते हैं और जब वोटों का नंबर आता है तो 15,000 तक बात चली जाती है। एक एक वोट दिव्यांग भी देश का हिस्सा है मंत्री जी, उसका एक एक वोट भी गिनती है। वो इसी आस पर वो वोट देता है कि सरकार उसके लिए कुछ करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दिव्यांगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। इनको भी अपना घर चलाना है। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम मलिक की एक रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम महजबी है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, क्या कहते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि पेंशन हमारी बढ़ा दी जाए, और जो अगर हम लोग पढ़े हुए हैं अगर तो घरों में बैठते हैं, हमारी मतलब नौकरी आंगनबाड़ी के लिए मतलब हमारी नौकरी भेज दी जाए। और क्या कहते हैं, मतलब इतने में खर्चा हमारा हो नहीं पाता है सर। आपके पास क्या पद है दिव्यांग एसोसिएशन में? क्या पद है आपके पास? सदस्य। आप सदस्य हैं जी।
अच्छा, तो पेंशन की आपकी शिकायत है हाँ। कि पेंशन बढ़ा दी जाए आपकी? जी, और बच्चे हैं हमारे, हम लोग के परिवार कुछ कर सकते नहीं है तो हमारा खर्चा हो नहीं पाता है सर इतने में, और हम लोग पढ़े हुए हैं तो हमारी नौकरी के बारे में कुछ मतलब कर दिया जाए। आपका? सर मेरा नाम अफजल अंसारी है। अफजल अंसारी, क्या समस्या आपकी? सर मेरी समस्या यूँ है कि मैं चाहता हूँ जो पढ़े लिखे दिव्यांगजन हैं उन्हें स्वरोजगार दिया जाए, और जो भी सुविधाएं आती हैं दिव्यांगों के लिए उन तक जल्द से जल्द पहुँचें। क्या नाम है आपका? लल्टन मंसूर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कोई करने वाला है नहीं, पैर मेरा कटा हुआ है और बहुत दिक्कतों में रहता हूँ, दवा खाता रहता हूँ मैं, कोई करने वाला है नहीं। घर में घरवाली मेहनत मजदूरी करती है, हमारा पूरा नहीं हो पाता है, पराए घर में रहता हूँ मैं भी। तो क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यही है, हम विकलांग इंसानों की पेंशन बढ़ जाए और आंखों से हम नाबीना हैं, हमारा हमारा तो और कोई जरिया ही नहीं है, यही है। पेंशन कितनी मिल रही है आपको? 3 महीने में 4500। और पेंशन गवर्नमेंट से चाहते हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए? हाँ, कितनी करी है? हमें सब कुछ करिए 3000 रुपये महीना। मेरा सवाल ये है ना सर, कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी पेंशन अभी 1500 रुपए आ रही है, जिसमें उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसी कोई आपके पास कोई योजना है जिससे वो रोजगार भी करे अपना? देखिए, वैसे तो जो बाकी योजनाएं हैं जी वो तो है ही राज्य सरकार की। बाकी एक हमने अभी भारत सरकार का है ना एक नेशनल वो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है दिव्यांगजनों का जी, तो वहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि उनका ग्रामीण बैंक से टाई अप है, तो वो लोन देते हैं पूरा, मतलब तो उसको बैंक लोन ही देता है पूरा का पूरा, वो सेंटर से फाइनेंस करते हैं। और लेकिन उसमें थोड़ा वही पता कर रहे हैं ना, अभी मैंने इनको बोला, ग्रामीण बैंक वालों को बोला है कि अपने हेडक्वार्टर से पता कर लो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इसे। नहीं, जो जैसे खटीमा में दिव्यांग एसोसिएशन है बनी हुई है इनकी, हाँ, तो उन्होंने भी कल में से बात, हाँ देखिए वो तो एसोसिएशन तो काफी बनी हुई है जी, वो तो देखिए तो कोई भी बना सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बना नहीं है कोई। जी जी जी, हाँ, पर देखिए दिव्यांगजन के लिए मैं जो स्टेट वाली स्कीम है उसमें शायद वो भी शायद सेंटर से पैसा आता है। अब वो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा यही स्कीम है कि नहीं, लेकिन अब सेंटर डायरेक्ट ग्रामीण बैंक को पैसा दे रहा है। सर देखिए, जैसे मैं सही हूँ, उत्तराखंड सरकार तो 1200 रुपए देती है, केंद्र उसमें 300 रुपए देती है। हाँ, 300-500 है इसके हिसाब से, है ना, तो 1500 रुपए इनको मिल रहा है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो दिव्यांग अभी हैं, जो बिल्कुल मतलब पैर से भी लाचार हैं, नहीं चल पा रहे, उनके लिए उत्तराखंड सरकार में आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी स्कीम है जिससे वो आगे फॉर्म भरे और ताकि उसे लोन मिले, या ये जो आप स्कीम जो बता रहे हैं ये वो खुद करेगा या समाज कल्याण विभाग करके देगा? नहीं तो नहीं, हम यहाँ से उनका फॉर्म जो है डिटेल वगैरह हम उनको जो डायरेक्ट दिल्ली भेज देंगे या यहाँ ग्रामीण बैंक में भेज देंगे। जी जी जी, पहले वो से एक बार वो कल तक एक बार इनके ग्रामीण बैंक के जो हेड क्लियर कर देंगे कि उनको उनके हेडक्वार्टर में क्या गाइडलाइन आई है, इनको तो पता नहीं है क्लियर अभी। जी जी जी, तो वहाँ से वो क्लियर कर देंगे तो फिर हम इसको लागू करना चाह रहे हैं बस, क्योंकि इस योजना का क्या नाम बताया आपने? ये है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना करके है भारत सरकार की। जी जी, तो उत्तराखंड में लागू हो गई या नहीं हुई? हाँ, नहीं उन्होंने टाई अप कर लिया है उनके ग्रामीण बैंक से। अच्छा, भारत सरकार ने, तो अब बस मैं वही पता कर रहा हूँ किस तरीके से करना इम्प्लीमेंट बस। तो सर एक मैसेज आप दिव्यांग जी के नाम पे अगर एक मैसेज आप एक मैसेज, ये ऑनलाइन चल रहा है, एक मैसेज आप दिव्यांग लोगों के लिए छोड़ दें ताकि वो आपको ध्यान से सुने सर। हाँ, ठीक है, इसका ना मैं एक्चुअली कल एक बार क्लियर करके डाल दूंगा पूरा, शाम तक ये बैंक वाले मुझे क्लियर कर देंगे इनके हेडक्वार्टर से अपने। जी जी, ठीक है, आधी अधूरा डालना सही नहीं है ना, फिर वो बोलेंगे इसमें सब्सिडी, क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें सब्सिडी नहीं है। अच्छा, उसमें पूरा रिफाइनेंस कर रहे हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे 2 या 3% पे। तो ये हर दिव्यांग को मिलेगा? इसके लिए डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? हाँ, वो तो अपना जो कागज तो फिर उसमें लिखा है कि पूरा बैंक का प्रोसीजर है। अच्छा, लेकिन ये कि पैसा वहाँ से आएगा, उसमें बैंक का अपना पैसा भी नहीं होगा। तो मतलब ये है कि चांसेस ज्यादा रहेंगे इसमें मिलने के। अच्छा, ऐसा नहीं, देखिए दिव्यांगजन जो हमारे यहाँ जो SC/ST वाले लोन है उसमें भी ले रहे हैं, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उसमें भी ले सकते हैं। तो बस लेकिन वही है कि बैंक के अपने क्राइटेरिया लग जाते हैं, उनके उतना ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं करते हैं वो लोग। अब इनकी मांग ये है ना कि 1500 रुपए नहीं है तो 3000 रुपए होना चाहिए, इसमें केंद्र राज्य सरकार क्या कहेगी? वो राज्य सरकार के ऊपर है, अब देखिए हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का, आपने न्यूज़ से बात की और
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज बाल दिवस है। हाँ नहीं एक्चुअली इनका प्रोग्राम था तो विकास भवन में चल रहा था, यहाँ बुलाया था सभी को। ठीक बस बाकी मैं कल तक क्लियर कर लेता हूँ पूरा इसको एक बार। ठीक है। हाँ यासीन कुरैशी और यूडीए से मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ सर। समस्या ये है हम दिव्यांगजनों की कि ये समाज कल्याण विभाग में हमें जोड़ रखा है। उसमें यदि हम पेंशन की मांग करते हैं बढ़ोतरी के लिए, तो पेंशन जब बढ़ती है तो वो सभी की बढ़ जाती है, और जबकि कायदे में दिव्यांगों की पेंशन अलग से मिलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजन काफ़ी परेशान हैं। उनके सामने विकट संकट आ हुआ है, क्योंकि वो कोई रोजगार सर कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा विभाग अलग बना दिया जाए। दूसरे राज्यों में अलग विभाग बनाया गया है, वहाँ पेंशन दिव्यांगों को अलग से दी जाती है। तो हमारा जो मांग है वो मेन यही है कि हमारा विभाग जो है अलग कर दिया जाए, ताकि हम दिव्यांगों की पेंशन बढ़ पाए। आपने ये समस्या अपने मुख्यमंत्री के माध्यम तक नहीं पहुंचाई? नहीं पहुंचाई थी सर, हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी को। अभी 6 महीने का जो कार्यकाल था उनका पिछला, तो उसमें हमने दिया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आगे जब हमारी सरकार आएगी और मैं बनूंगा तो मैं इस पर संज्ञान लूंगा और मैं आपकी व्यवस्था करा दूंगा, विभाग को अलग करा दूंगा। मगर अभी ऐसा हुआ नहीं है सर।